भाषा तुलसीदास कृत कथा बुद्धि अनुसार शुचि सुंदर आसन सुभग विराजिए पवन कुमार। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, श्री राम कथा प्रेमियों, पूर्व कथा प्रसंग में श्रवण किए हैं कि देवताओं के हित के लिए कामदेव भगवान शंकर जी को समाधि से जगाने के लिए चल दिए। दुस्साहस के कारण शंकर जी की कोप भाजन बने और वे शंकर जी के क्रोध के कारण जलकर भस्म हो गए। रोटी बिलकती रति आई और शंकर जी से निवेदन करने लगी तो कृपालु शंकर जी पुनः वरदान दे दिए कि तुम्हारा पति दिखाई नहीं देगा, लेकिन न दिखाई देते हुए भी इसकी सत्ता रहेगी। और जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान का अवतार होगा तो उनका पुत्र तुम्हारे पति होंगे, उस समय मिलन होगा। ब्रह्मा जी भी शंकर जी की स्तुति की, सभी देवता स्तुति की। पुनः ब्रह्मा जी आगे आए और शंकर जी से निवेदन किए कि सभी देवता और हम लोग भी आपकी बारात को देखना चाहते हैं, इसलिए आप पार्थिव जी के साथ विवाह करें। देवादिदेव महादेव हर्षपूर्वक स्वीकृति दे दी। कुछ समय के पश्चात ब्रह्मा जी के पास सप्तऋषि आए। उचित अवसर जानकर ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को हिमाचल के यहाँ भेज दिए। सर्वप्रथम पार्वती के पास गए और शंकर जी द्वारा कामदेव के भस्म करने के बारे में बताए। पार्वती जी मुस्कराई और बोली, हमारे जान सदा शिव योगी अज अनवद्य अकामय भोगी। इसलिए सत्य स्वरूप शिव जी को पाने के लिए मन, वचन और कर्म से तपस्या की होगी तो कृपालु भगवान हमारा प्रण अवश्य पूरा करेंगे। सप्तऋषि पार्वती जी के मुख से ऐसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। मस्तक नवाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किए और हिमाचल के पास गए। हिमाचल को भी शिव जी द्वारा कामदेव के धन के बारे में बताया गया। दुखी हुए। पुनः शिव जी द्वारा रति को दिया गया वरदान बताने पर बहुत सुखी हुए। शिव जी की प्रभुता सर्व सामर्थ्य जानकर प्रसन्नतापूर्वक मुनियों को बुलवाए, राजपुरोहित को बुलवाए। शिव जी पार्वती जी के विवाह के लिए लग्न पत्रिका लिखने को कहे। मुनि राजपुरोहित शिव पार्वती जी की लग्न पत्रिका लिख दिए और हिमाचल आदरपूर्वक सप्तऋषि को दिए। अब बोले कि ब्रह्मा जी को ले जाकर दे दीजिए। सप्तऋषि आए, ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी बाँचकर सभी देवताओं को सुना दिए। पूरे देवमंडल में, ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग शिव जी की बारात जाने की तैयारी करने लगे। जिस दिन विवाह का दिन आया तो देवता
बारात जाने के लिए। लगे सवारन सकल सुर नाना विविध विमान, होहि सगुन मंगल शुभदा करहि अपचरा गान। पूरी ब्रह्मांड को, आकाश मंडल को सुंदर कलशों के द्वारा सजा दिया गया। तोरण पताकाएँ लगा दी गई। शीतल मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी। और शिव जी के भी गण विवाह के दिन शिव जी का विधिवत श्रृंगार करने लगे, क्योंकि शिव जी के पास रहते रहते शिव जी के रहन स्वरूप और पसंद को जानते थे, उस हिसाब से श्रृंगार कर रहे हैं। सिंह शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट मौरु संवार, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान देवाधिदेव महादेव जी की जटा को बांधकर मुकुट रूप में तैयार कर दिया। गले में नागराज को लिपटा दिए और नागराज का फड़ जटाजूट के ऊपर मुकुट जैसा, छत्र छाया जैसा दिखाई देने लगा। पतले पतले सांप लाए और सांप का मुख जटा के ऊपर और पूंछ जटा के नीचे। शिव जी का सेहरा सज गया। शमशान से भस्म लगाकर शिव जी के पूरे शरीर में मर दिए। मोटा सा सर्प शिव जी के यज्ञोपवीत के रूप में पहना दिया और बाबा से बोले, बाबा आप तो दिगंबर हैं, विवाह करने जाना है, वस्त्र पहनना बहुत जरूरी है। कहिए तो जिस व्याघ्रंबर पर आप बैठकर तपस्या करते हैं उसी को वस्त्र रूप में धारण करा दें। शिव जी प्रसन्न हुए। इस बाघंबर को शिव जी के कमर में कस दिए और छोटा पतला सर्प ला करके बांध दिए और सर्प को चेतावनी भी दे दिए कि शिव जी का विवाह है, हम लोग कितना भी नाचें गाएं कूदें लेकिन तुमको हिलना डुलना नहीं है। त्रिपुंड लगा दिए, गले में नरमुंड की माला खोपड़ियों को गूंथकर पहना दी। भगवान देवाधिदेव के मस्तक पर, ललाट पर सुंदर चंद्रमा और मस्तक पर गंगा सुशोभित होने लगी। गरल कुंकंठ कृष्ण शिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। देखने में तो शिव जी का वेश बहुत डरावना दिखाई दे रहा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अशिव वेश में भी शिव जी कृपालु है। जो गले में विष धारण किए हैं वह तो देवताओं के हित के लिए विष धारण किए और गले में रखे, हृदय में न जाए, क्योंकि हृदय में सीताराम जी का वास है। सीताराम को थोड़ा भी कष्ट होगा तो पूरा जीव जंतु नष्ट हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में और सभी भक्तों की दृष्टि में अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर डमरू कर त्रिशूल अरु डमरू विराज। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू। त्रिशूल काम को लोभ को नाश करने वाला है। दैहिक
दैविक भौतिक तापों को नाश करने वाला है। और डमरू की निनाद पूरी जगत में जो माधुर्य है उसको भास कराता है। इसलिए शंकर जी देवाधिदेव महादेव सभी के लिए कृपालु है, सभी के लिए कल्याणकारी है। करत त्रिशूल और डमरू विराज, चढ़े बस बाजहि अति बाज। देखि सिमहि सुरत ये मुस्काही, बर लायक दुलहिन जगनाही। शिव जी के इस विकराल रूप को देख करके देवताओं की स्त्रियाँ भी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि बर लायक तो पूरी दुनिया में दुल्हा नहीं है। विष्णु विरंची आज सुरव्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सूर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। ब्रह्मा जी राजहंस पर बैठ कर आए, विष्णु जी गरुड़ पर बैठ कर आए, इंद्र ऐरावत पर बैठ कर आए, जमराज भैंसे पर बैठ कर आए और अपने अपने गण के साथ आए, टोली के साथ आए। विष्णु जी पार्षदों के साथ आए, ब्रह्मा जी मुनियों सप्तऋषियों और देवर्षि के साथ आए, इंद्र देवताओं के साथ आए, कुबेर यक्षों के साथ आए और जमराज भी अपनी दूतों के साथ आए। फिर भी ये बारात दूल्हे के अनुरूप नहीं दिखाई दी। विष्णु भगवान जब देवाधिदेव महादेव को देखे तो मुस्कराए और बोले, देवताओं हम लोग कितने भी सजे हुए हैं, लेकिन शिव जी लायक हम लोगों की टोली नहीं है, इसलिए अलग अलग होकर चलो, क्योंकि दूसरे नगर में जाना है। वर और बारात में बेमेल रहेगा तो लोग हंसेंगे। शिव जी का विवाह है, हंसी नहीं कराना है। शिव जी भी मन ही मन मुस्कराए, हमारे इष्ट हैं, हमारे विवाह का समय है, बारात जा रही है तो दिलगी कर रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं। मुस्कराते हुए भृंगी से बोले, अपनी भी जमात तैयार करो और सभी गणों को बुलाओ। भृंगी शिव जी का अनुशासन पाते ही तेल लगाए, बम 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 बम, हर हर भोले बम बम बम, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बम 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 भोले बाबा बम बम बम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। ऐसा सुनते ही भूत प्रेत पिशाच चुड़ैन हाकिनी डाकिनी सभी आ गए और आए तो शिव जी की चरणों में, कमलवत चरणों में शीश झुकाए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल शीश तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना वेशा, शिव समाज नाना वाहन नाना वेशा। शिव जी उन गणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी की बारात अब चलने वाली है तो भूत बेताल डाकनी साकनी कैसे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहूँ, बिनु पद कर को बहु पद बाहूँ।
विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट अचितन खीना। किसी का मुख नहीं है तो किसी का बहुत बड़ा मुख है, किसी की बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं, कई आँखें हैं तो किसी का एक भी आँख नहीं है। कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई एक पैर पर चलने वाला है तो कोई बहुत से पैरों पर चलने वाले हैं, कोई उल्टी पलटी मार कर चलने वाला है तो कोई आकाश मार्ग से चलने वाला है, और सभी के अंदर उत्साह है। तन खीन अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कपाल भूषण कराल कपाल कर, सब सज्ज सोनित तन भरे। सबके हाथ में खप्पर है और खप्पर में ताजा खून लिए हुए हैं। सभी भूत प्रेत पिशाच अपनी व्यवस्थाओं के साथ आए हैं। पहले बारात जाती थी तो लोग लोटा लेकर जाते थे, प्यास लगेगा तो लोटा में जल लेकर पी लेंगे, दूध दही मिलेगा तो लोटा में लेकर के खा लेंगे, और सुबह में शौच की जरूरत पड़ी, स्नान की जरूरत पड़ी तो लोटा के द्वारा निवृत्त होंगे। इस प्रकार शंकर जी के जो गण हैं, शंकर जी की जमात के जो भूत प्रेत पिशाच हैं, वे अपनी ओर से व्यवस्थित होकर के आए हैं। भूषण कराल कपाल कर, सब सोनित भरे। खरस्वान सुअर शिकालम खगन, वेश अगणित को गणय। खर गधे का, श्वान का, श्रीगाल का मुख है, उस वेश का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार शिव जी की जमात है और वे सभी उमंग में हैं। नाच गाँव भूत सब, सभी उमंग पूर्वक गाते जा रहे हैं और बम 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 हर 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 बोलते जा रहे हैं। जैसे दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। जिस तरह से दुल्हन है उस तरह से दूल्हे की जमात तैयार हो गई और बारात जाने लगी। हिमाचल के यहाँ भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। बेटी का विवाह इस हिमाचल भी मंडप आदि सजवा दिए थे, बनवा दिए थे। वन, तालाब, कुएं, नदी, जंगल, चर अचर सभी को निमंत्रण भेज दिए थे और सभी नर नारी के रूप में हिमाचल यहाँ आए और सभी को शिव जी पार्वती जी के विवाह देखने का उमंग है। शिव जी की बारात नाचते गाते रास्ते में विभिन्न प्रकार के कौतूहल करते हुए जब हिमाचल नगर के निकट पहुंची तो चारों कोलाहल होने लगा। खुशियाँ हो गई कि बारात आ गया, बारात आ गया। हिमाचल संत, श्रीमंत, महंत और श्रेष्ठ लोगों को विविध विमान पर बैठा करके अगवानी के लिए भेज दिए। बच्चों में भी कौतूहल हुआ, बच्चे भी घर से दौड़ते हुए बारात देखने के लिए चल दिए।
जब बारात के पास पहुँचे तो जब बारातियों को देखे तो देखकर डर गए और डर करके अपने अपने घरों में आ गए और किवाड़ को बंद कर दिए। उनके माता पिता पूछते हैं कि वो बारात देख आए, वो बारात कैसी है? तो बच्चे डर करके बोलते हैं वह बारात नहीं है, यमदूतों की विकराल सेना है। वह जो देख लेगा तो जीता जी नहीं रह पाएगा। माता पिता बोले अच्छा वर बताओ, वर कैसा है? तो बोले वर बौराह, वर जो है वो बौरा है। सभी वर तो घोड़े पर चढ़कर विवाह करने के लिए आते हैं, लेकिन वह वर बसहा बैल पर बड़े बड़े सींग और बहुत बड़ा कुबर और लाल आँख वाले विशाल बसहा बैल पर बैठ करके आया है। बर बौराह बसह असवारा, ब्याल विभूषण छारा। वह बौरा है, बसा पर बैठा हुआ है और उसके शरीर के चारों ओर सांप लगे हुए हैं। शरीर में भस्म रमाए हुए है। वह देखने पर बहुत डरावना है। तो माता पिता बोले थोड़ा ठीक से बताओ। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुखर जनीचरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही, देखहि उमा विबाहु अस, घर घर बात लड़ी कन्ह कही। पूरे नगर में बच्चे शोर मचा दिए, सबको जना दिए कि जो बारात देखकर जीता रहेगा वहीं शिव पार्वती जी के विवाह को देखेगा। माता पिता बच्चों के मुख से सुने तो शिव जी की बारात को सुनकर मुस्कराए और बच्चों को समझाए कि शिव जी जैसा सोच है वैसे नहीं है। शिव जी करुणा के सागर हैं, मत डरो। इस प्रकार माता पिता बच्चों को समझा करके शांत कराए। इस प्रकार देवादिदेव महादेव का वेश अशिव है, लेकिन वह सबके लिए शिव है। सब में सीताराम को देखते हैं, इसलिए देवादिदेव महादेव सर्प बिच्छुओं को भी अपने अंग की शोभा बनाए और सभी को अपने बारात में ले गए। भूत प्रेत पिशाचनी हाँकनी डाकनी को भी आमंत्रित किए और सब उनकी बारात में गए और शोभा बढ़ाते हुए गए। इस प्रकार शिव जी की बारात दिखने में तो बहुत अजीब गरीब लग रही है, लेकिन जब शिव और पार्वती जी का विवाह होगा तो सबका कल्याण होगा और श्री राम कथा रूपे त्रिवेणी बहेगी, उससे भी जन जन का कल्याण होगा। इस प्रकार यह शिव बारात की कथा अगर अच्छी लगी हो, कहा जाता है कि घी का लड्डू टेढ़ा भी होता है तो अच्छा होता है, इसलिए
हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान तो अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। इस प्रकार अपने बुद्धि विवेक के अनुसार से भक्तजन गायन करते हैं। अगर यह राम कथा अच्छा लगे, क्योंकि राम कथा अगर फीकी भी होगी तो कल्याणकारी होगी। इसलिए प्रबुद्धजनों से निवेदन है कि आगे की कथा श्रवण करने के लिए, तत्काल कथा मिलता रहे, उत्साहवर्धन के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इस प्रकार हम भी श्री रामचरितमानस कथा सागर में गोता लगाते हुए आप लोगों को भी घर बैठे प्रसन्नतापूर्वक श्री रामचरितमानस की कथा रस का पान कराने का प्रयास करेंगे, जिससे भगवान की असीम कृपा हम सब पर होगी। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, सो कृपालु मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय सीताराम।